ये एक बहुत ही स्पेशल केस स्टडी है, क्योंकि देखिए मार्केट में हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना स्टॉप लॉस क्यों लगता है, क्या गलतियां होती है और क्या मुझसे गलतियां होती है। डेफिनेटली मुझसे भी बहुत सारी गलतियां होती है और उसी के रीजन की वजह से जो है स्टॉप लॉस लगते भी है। ठीक है, और कभी कभी होता है कि हमारा एनालिसिस पूरा सही हो जाता है फिर भी स्टॉप लॉस लग जाता है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज नथिंग इज 100% इन दिस मार्केट। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम एज ए आम रिटेल ट्रेडर को नहीं पता होगी। देखो मैं इस कोर्स में आप लोगों से ऐसा चीज नहीं है कि अच्छी अच्छी चीजें दिखाकर और आप लोगों को बस फेक ये चीजें दिखा दो, नहीं, गलत चीजें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कहाँ गलती हुई है वो बहुत जानना जरूरी है। तो ये जो केस स्टडी है मैंने स्पेशली इसलिए डिजाइन किया है, इसलिए बनाया कि हमारे जब कॉल्स में स्टॉप लॉस लगे तो वहां पर क्या मेरी गलतियां थी वो आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि आप एक किसी के क्या कहते हैं कि प्रॉफिट से ज्यादा एक दिए हुए कॉल से ज्यादा तब ज्यादा सीखते हो जब उसकी गलतियां जो है आप ना दोहराओ। तो मैं जब कॉल देते हो क्या मुझसे गलतियां हुई, क्यों हमारा स्टॉप लॉस लगा, या फिर मैंने कॉल दिया सब कुछ सही था उसके बाद भी क्यों स्टॉप लॉस लगा, वो जानना बहुत जरूरी है। किसी एक ऑलरेडी वीडियो मैंने कॉफोर्ज वाला केस आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, वो अगर आप नोट डाउन करके रख लेना प्लीज, तो वो गलतियां आपसे ना हो। आज हम बात करने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं टाटा स्टील के ऊपर। ठीक है, ये आज हम बात करने वाले वर्ड आ जाए तो थोड़ा कोशिश करना कि इसी में बात करने वाले हैं, वो यूट्यूब वाला आ जाता है कभी कभी। टाटा स्टील के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो टाटा स्टील में हमारा कितने तारीख की बात है, 4 तारीख की बात है। तो मैंने 4 तारीख टाटा स्टील का चार्ट निकाल के रख लिया है। क्यों हमारा स्टॉप लॉस गया, हिंडाल को भी गया चलो, लेकिन अभी फिलहाल हम टाटा स्टील का केस देखते हैं। ठीक है, टाटा स्टील के अंदर कोई ये लेवल या कुछ, मैंने अभी एक्चुअली लेवल चेंज हो गया होगा तो एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं सकता कि रीजन क्या था। ठीक है, आई बिलीव मैंने पक्का से पक्का इस सपोर्ट पे ही मैंने लगाया होगा, इसी लेवल की वजह से मैंने ट्रेड दिया होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास वो है नहीं, लेकिन जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ यही लेवल मैंने रखा होगा कि इसके नीचे जैसे आएगा सेलिंग के लिए कुछ बनेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये हो रही थी कि वॉर 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 चल रहा था। जैसे वॉर का स्टार्ट हुआ ना, टाटा जो स्टील सेक्टर है बहुत ही भागा है। ठीक है, और ऑयल सेक्टर, स्टील मेटल सेक्टर स्पेशली कहूंगा तो बहुत भागे थे। ठीक है, इसके अंदर तो मैंने ये लेवल मार्क करके रखा था और जैसे मार्केट ओपन हुआ 915, ये काफी बड़ा बुलिश कैंडल बनाया, सपोर्ट के ऊपर काफी बुलिश कैंडल बनाया, तो मैंने जो है इसके अंदर एंट्री दिलवा दी थी। अब एक बार एंट्री का लेवल देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। टाटा ये मैंने पहला ही कॉल दिया होगा, प्लीज ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, देख लेना। 1316 के आसपास मैंने दिया था एंट्री। कहां पर दिया था, हाँ ये लेवल के आसपास दिया था। ठीक है, ये जो कैंडल का क्लोजिंग हुआ था उसके बाद मैंने लेवल दिया था। लेवल क्या था कि बुलिश कैंडल आया, फिर एक पुल बैक भी आके फिर ऊपर की तरफ निकल रहा था मार्केट। ठीक है, तो इस रीजन से मैंने यहाँ पर ये दिया और न्यूज के ऊपर बेस्ड भी ये काफी हद तक था और कि मेटल सेक्टर में आग लगी पड़ी थी। ठीक है, अगर आप इसके पीछे जाकर देखोगे तो आप देख सकते हो क्या भागा है मेटल सेक्टर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ ये बता रहा हूँ, ये मेटल बहुत ही भागा हुआ है। तो इस बेसिस के ऊपर ये कॉल था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि प्राइस एक्शन का इसके अंदर कहीं ना कहीं अनदेखी की गई मेरी तरफ से। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर भागने के लिए यहाँ पे कितना सारा यहाँ पर रेजिस्टेंस है इसके पास, है ना, कितना सारा रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए ये कॉल अनसक्सेसफुल हो गया। ये रीजन है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा अगर स्टॉप लॉस लग जाता है तो मैं उसको ये देखता नहीं हूँ, मैं एनालाइज जरूर करता हूँ कि क्या मेरे से गलती हो गई, क्यों हुआ कि मैं उसको फिर से रिपीट ना करूँ। ठीक है, तो ये रीजन था यहाँ पे स्टॉप लॉस लगने का। और भी क्या केस है वो हम देखते हैं। कोफोर्ज में देखिए एक स्टॉप लॉस लगा था, ये जो मैंने ऑलरेडी कवर किया वो नहीं है, ये दूसरा है। कोफोर्ज में हमारा एसएल लगा था 9 तारीख को। क्यों लगा था, मैंने आपको इसका बाय भी दिया था 4863 9:22 पे। हाँ, कोफोर्ज बाय 4863। ठीक है, इसका देखिए, इसमें हमारी कोई ह्यूमन एरर नहीं, कुछ नहीं, मार्केट भगवान है। और उस दिन रशिया का और यूक्रेन के वॉर का कुछ न्यूज आया और मार्केट डाउन साइड में चला गया, हम कुछ नहीं कर सकते। पिक्चर परफेक्ट सेटअप था ये। ठीक है, 9 तारीख आपको दिख रहा है, उसी दिन का 9:22, मतलब ये कैंडल पे मैंने आपको एंट्री दी थी। रेजिस्टेंस के ऊपर आया मार्केट, क्लोज किया कैंडल, बहुत ही बढ़िया था। कॉल हमने दे दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम में भी आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम, एक सेकंड में इसको कोशिश करूंगा थोड़ा पढ़ाने की, तो वॉल्यूम भी आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल पे काफी बढ़िया था कंपेयर टू पीछे वाला। ट्रेड हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसके अंदर जो है स्टॉप लॉस लग गया। तो आप लोग जब बोलने लगते हो क्या यार स्टॉप लॉस चला गया आपकी वजह से मेरा लॉस हो गया, देखो मेरे को यही सेटअप
यही सेटअप एवरीडे, इनफैक्ट और नहीं तो और देखोगे ना आप, एक सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ एक कोफोर्ज का एसएल लिया और बाकी के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम डे पे वही सेटअप 8 बार मेरे को प्रॉफिट दिया और कोफोर्ज में एसएल लग गया। तो क्या मैं ये एसएल, इसको मैं एसएल मानूंगा, ये सेटअप अनसक्सेसफुल है मानूंगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर परफेक्ट चीजें हुई, कैंडल ओपन हुआ, इसके ऊपर गया, क्लोज दिया, वॉल्यूम भी अच्छा था, बाइंग का हमने कॉल लिया स्टॉप लॉस लगा के। अब नहीं चला मार्केट, स्टॉप लॉस ले गया। इसके अंदर हमारा किसी का कोई बस नहीं है मेरे भाइयों। आप लोगों को लगता है कि किसी का स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई भी सेटअप या कोई भी आएगा, आपको नहीं, हो ही नहीं सकता। आपके सामने खुद एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो है, स्टिल स्टॉप लॉस लग गया। अब लग गया तो बहुत लोग बैठते हैं कि नहीं अब ये ऊपर जाएगा, लगे ऊपर ये आएगा, नहीं, स्टॉप लॉस लग गया, टारगेट आप लेके जा रहे हो, निकलो वहां से, नेक्स्ट ट्रेड में मूव करो आप, ठीक है, 2 स्टॉप लॉस लग गया, बंद कर दो। ओके, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमारा स्टॉप लॉस लगा। और भी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये है एचडीएफसी का भी स्टॉप लॉस लगा था। आप देखिए क्या जबरदस्त वो दिन था, ठीक है, काफी अच्छा, सारे कॉल्स चले थे। एचडीएफसी हमारा 2 रुपए का एसएल लेके चला गया था। पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो अगेन इसके अंदर था, बट क्या करूँ अब, नहीं होता, कुछ चीजें हमें नहीं पता होती, इनसाइड स्टोरीज क्या चल रही है, क्या पक रहा है ना। ये देखिए, ये हमारा था परफेक्ट सेटअप, ठीक है, पीछे कुछ भी लफड़ा विफड़ा कुछ भी नहीं है। ओके, काफी बुलिश सेंटीमेंट था, खुला मार्केट ऊपर, और क्या कैंडल बना के तोड़ा है, देखो क्या कैंडल तोड़ा था, मतलब परफेक्ट, जिसको बोलते हैं ना मारूबुजू कैंडल, ठीक है, बुलिश कैंडल में सबसे मारूबुजू कैंडल। आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो वीक है, कहाँ से, अरे नहीं यार, देखो आप भावनाओं को समझो, पिक्चर परफेक्ट दुनिया में कुछ नहीं होता। ये इसको मारूबुजू कहोगे, ये भी मारूबुजू है, ये भी मारूबुजू है, ठीक है। तो ये बुलिश मारूबुजू बना परफेक्ट, मैंने आप लोगों को एंट्री दे दी, कुछ नहीं था, स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। तो इस सिनेरियो में भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब मेरे को बताओ कि जो मेरे पीछे डंडा लेके आएगा या मुझे बोलेगा यार तेरे को कुछ नहीं आता, तेरे वजह से मेरा स्टॉप लॉस लग गया, वो बात ये नहीं समझेगा कि यही सेटअप ने उसी दिन बाकी देखो क्या परफॉर्मेंस दिया हुआ है, ठीक है, बाकी कॉल्स तो क्या मतलब तगड़े मारे हुए हैं, ठीक है, और सब बुलिश आप देखोगे, ज्यादातर कॉल बुलिश ही है, इसके अंदर मोस्टली बुलिश है, और वहीं पर ये स्टॉप लॉस लग गया। और वो भाई ने अगर ये कॉल ले लिया, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कॉल मत लो, आप 2-3 कॉल लो, किसी का भी, आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, है ना। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। लगता है स्टॉप लॉस मार्केट में, अब कोई मुझे बताए यार कि यहाँ पर स्टॉप लॉस लग गया, इसमें मेरी क्या गलती है कुछ नहीं, मेरा परफेक्ट सेटअप था, मैं परफेक्ट सब कुछ करके दिया, लग गया स्टॉप लॉस, कुछ नहीं कर सकते। अब इसको लेके मैं रोना बैठूं कि मेरा स्टॉप लॉस लग गया, कहाँ मैं फिर आपको लोगों को ये सब दे पाता, ट्रेड नहीं दे पाता। यही रीजन है, स्टॉप लॉस को लेके बैठना नहीं है आपको। और भी कुछ केस स्टडी देखते हैं। ये एमसीएक्स का स्टॉप लॉस लगा था, देखिए एमसीएक्स 1420 का मैंने दिया था। इसके अंदर पिक्चर परफेक्ट सेटअप की बात नहीं, इसके अंदर मेरी गलती थी, ह्यूमन एरर था। हम कभी कभी जो होते हैं ना, अर्ली एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, या फिर होता है कुछ चीजें कि आप अब हो जाता है, ये लाइव मार्केट में आपको कितना भी सिखा दो, कुछ चीजें होती है आपसे गलतियां हो ही जाती है। इसके अंदर मैं आपको पूरा लॉजिक समझाता हूँ क्या था। देखो ये जो है ना, अगर आप पीछे इसका चार्ट जाओगे तो काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम में है ये, ठीक है, स्टॉक आया, उसके बाद ये साइडवेज, ये देखो यहाँ पर भी साइडवेज होकर ऊपर निकला, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, और नेक्स्ट डे इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त बाइंग दिखी। फर्स्ट 2 कैंडल में इतनी अच्छी बाइंग, इसके अपॉर्चुनिटी दिखी कि मैंने इसके अंदर अर्ली ट्रेड ले लिया, ठीक है। अर्ली ट्रेड लेने का गलती क्या हो गया, ऑलवेज ऐसे कि कैंडल क्लोजिंग का वेट करो, कैंडल क्लोज यहाँ पर हुआ है क्या, नहीं हुआ है, लेकिन 1420 के आसपास ही मैंने इसके अंदर ट्रेड ले लिया था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मोमेंटम इतना जबरदस्त था, ये क्या बोलते हैं, वॉल्यूम भी काफी अच्छा मिला था। तो आई वाज लाइक कि अगर मान लो कि नेक्स्ट कैंडल क्लोज होने तक अगर ये 1430 1440 निकल ही गया, तो इसके अंदर तो प्रॉफिट बनेगा ही नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने अर्ली एंट्री ली, और यहाँ पर वही गलती हो गई कि भाई कैंडल क्लोज होने का वेट कर सकता था मैं, ठीक है ना, कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। तो ये जो है आपको बैठ के स्टडी करनी पड़ेगी, और वहां पर हमारा स्टॉप लॉस लग गया, लेकिन आप स्टॉप लॉस भी नहीं गया था, ये एक्चुअली देखोगे तो पूरा दिन मार्केट साइडवेज निकाल दिया था, ठीक है, यहाँ तक। ये जो है नेक्स्ट डे का कैंडल है, उसको हटाओ, पूरा दिन मार्केट साइडवेज निकाल दिया था। लेकिन अब मैं पूरा साइडवेज निकल गया, लेकिन अब मैं आपको बोलूंगा नहीं स्टॉप लॉस लगा नहीं है, तो वो फेयर एनफ होगा नहीं, हमारा स्टॉप लॉस इसके अंदर लग गया। तो देख रहे हो आपको इसमें मैंने हर तरह केस स्टडी दिखाया, कैसे आप सही हो कोफोर्ज और एचडीएफसी में, फिर भी आपका स्टॉप लॉस लगा, कुछ नहीं कर सकते। कैसे ह्यूमन एरर हो जाता है, कैसे हम गलतियां कर बैठते हैं एमसीएक्स में। और एक जो पहला वाला चार्ट दिखाया, आई बिलीव टाटा स्टील,
देख रहे हो गलतियां कैसी होती है। तो अपने गलतियों से जितना ज्यादा मैं सीखता हूँ ना, उतना शायद मैं अपने प्रॉफिट से नहीं सीखता। तो इसके लिए जब कभी भी स्टॉप लॉस लगता है, तब इसके लिए मुझे वो चीजें याद भी है कि हाँ मेरा एमसीएक्स में स्टॉप लॉस लगा था, क्या रीजन था, ये रीजन था, इसके अंदर हुआ था, हाँ ये रीजन था। काफी कुछ ऐसे आपको सीखने को मिलेगा। तो प्लीज बैठो, आफ्टर मार्केट के बाद आप बैठा करो, ठीक है, अपने कॉल्स को लेके उसको एनालाइज किया करो, मेरे कॉल्स को लेके एनालाइज किया करो। मैं कॉल्स दे रहा हूँ, देखो अब ये ऐसा नहीं है कि मैं आगे जाके ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, ऐसी गलतियां करूंगा। कभी कभी क्या होता है कि आप जब एक एक्सपीरियंस आ जाता है ना आपको, अब ये नहीं है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ से मेरे बहुत सारे केसेस में मेरे ये भी मेरे साथ होता है कि ये जब मोमेंटम पकड़ता है ना स्टॉक, तो बाय करके निकल जाता है वो, ठीक है, प्रॉफिट भी काफी दिया हुआ है। तो उस बेसिस के एक्सपीरियंस में मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया, ठीक है। तो वहां पर फिर भी मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर मैं आप लोगों को एक कॉल दे रहा हूँ और आप लोगों को लगता है, यू कैन मैसेज मी इन लाइव मार्केट, सर देखो आप यहाँ पर गलतियां कर रहे हो, है ना, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। मैं आपके सामने पिक्चर परफेक्ट नहीं बनना चाहता, क्योंकि नहीं, गलतियां मुझसे भी होती है, गलतियां झुनझुनवाला सर से भी होंगी, वॉरेन बफेट से भी होगी। 2019 के फॉल में उन्होंने जो ब्रंसविक क्या ब्रंकशायर या कोई तो जिसमें उनका मेजर होल्डिंग्स था, उन्होंने पूरा बेच दिया, सबको लगा हाहाकार मच जाएगा, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे महंगा स्टॉक है वो, कुछ नहीं हुआ, मार्केट वहां से जो भागा है। वॉरेन बफेट जब गलत हो सकते हैं यार, तो फिर कोई भी गलत हो। तो पिक्चर परफेक्ट किसी को नहीं बनना चाहिए कि हाँ वो सुप्रीम है, मार्केट इज सुप्रीम, ठीक है। और उन्होंने, उनको एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि मार्केट इतना अच्छा, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था यार, उनको छोड़ो, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मार्केट इतना अच्छा रिकवर करेगा। तो गलतियां सबसे होती है, अपनी गलतियों से सीखो, बैठ के नोट्स बनाओ उसके ऊपर, तभी जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। स्टॉप लॉस के ऊपर ये स्पेशल केस स्टडी इसलिए बनाया कि आपको आपकी गलतियां जानना बहुत जरूरी है।